तारीख थी 2 जून, साल था 1947। इस दिन भारत में एक हिस्टोरिकल डिक्लेरेशन हुआ था। डिक्लेरेशन था कि भारत के दो हिस्से होंगे और नया देश बनेगा पाकिस्तान। इस डिक्लेरेशन में ज़मीन तो बांटी गई, साथ ही एक इम्पोर्टेंट चीज़ और थी जिसका ही बंटवारा हुआ। यह थी ब्रिटिश आर्मी, जिसमें हर जाति धर्म के लोग शामिल थे। भारत में अगर किसी एक जगह सबसे ज़्यादा एकता देखने को मिलती थी तो वह थी ब्रिटिश आर्मी। इसे आप दुर्भाग्य मानेंगे कि इसका भी विभाजन हो रहा था, और वह भी धर्म के आधार पर। लेकिन सवाल यह आता है दोस्तों कि इंडियन आर्मी का विभाजन कैसे किया गया, कौन सी वो चीज़ें थीं जो भारत को मिली और कौन सी चीज़ें पाकिस्तान के हिस्से में चली गईं। आज की इस वीडियो में हम जानेंगे, इसलिए वीडियो के एंड तक जरूर देखिएगा। जब देश के विभाजन की बात आई तो माउंटबेटन इस बात के खिलाफ थे कि इतनी डाइवर्स सेना का विभाजन किया जाए, लेकिन पाकिस्तान के कायदे-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना ने माउंटबेटन की एक ना सुनी। डोमिनिक लेपेलियर अपनी किताब फ्रीडम एट मिडनाइट में लिखते हैं कि जिन्ना ने उनकी बात न सुनते हुए कहा कि उन्हें 15 अगस्त से पहले पाकिस्तान में अपनी सेना चाहिए। इस जिद का असर ये हुआ कि जिस आर्मी में भारतीयों के बीच भेदभाव नहीं था, उसे धर्म के आधार पर बांटने के लिए इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट में 3 प्रावधान किए गए। इसके बाद 7 जून 1947 के दिन एक पार्टीशन कमेटी बनाई गई। इस कमेटी में भारत और पाकिस्तान को रिप्रेजेंट करने वाले दो लोगों को शामिल किया गया, और इस कमेटी के चीफ खुद वायसराय माउंटबेटन थे। इस कमेटी ने डिटेल्ड बातचीत और बहस के बाद 30 जून 1947 के दिन, यानी आज़ादी से करीब 2 महीने पहले ही ब्रिटिश आर्मी का विभाजन किया। अब यह पार्टीशन 2 फेज में होना था। पहले में मोटे तौर पर धर्म के आधार पर डिवीजन तय हुआ, लेकिन दूसरा फेज यह था कि सैनिक अपने हिसाब से सेना में जाना चुन सकता है। इसका नतीजा यह हुआ कि भारतीय सेना में विभाजन के समय 30 से 36% मुसलमान थे। विभाजन के बाद यह संख्या 2% पर रह गई। केवल 2 मुसलमान लेफ्टिनेंट जनरल के पद तक पहुंचे और 6 मेजर जनरल बने। हालांकि फ्रंटलाइन का आर्टिकल बताता है कि 215 मुस्लिम कमीशन ऑफिसर और 339 BCO यानी वायसराय ऑफ कमीशन द्वारा बनाए गए अधिकारी थे जिन्होंने भारत को चुना। इन लोगों में ब्रिगेडियर मोहम्मद उस्मान और मोहम्मद अनीस अहमद खान और साथ ही लेफ्टिनेंट कर्नल इनायत हबीबुल्लाह जैसे अधिकारी मौजूद थे। यानी कई सैनिक ऐसे भी थे जो धर्म के नाम पर बंटवारे के साथ नहीं थे। दोस्तों, जब ब्रिटिश भारत का बंटवारा हुआ तो भारत को 2/3 सैनिक मिले और पाकिस्तान को 1/3 सेना दी गई। भारतीय सेनाएं ज़्यादातर सैनिक सिख या फिर हिंदू थे, वहीं पाकिस्तान की सेना में ऑलमोस्ट सभी सैनिक मुस्लिम थे। इस हिसाब से 2,60,000 सैनिक भारत को मिले और 1,40,000 सैनिक पाकिस्तान की सेना का हिस्सा बन गए। इसी तरह नेपाल की गोरखा रेजिमेंट हुआ करती थी, उसे ही भारत और ब्रिटिश में बांटकर अलग अलग यूनिट्स में भेज दिया गया। इस प्रोसेस में कई अंग्रेज ऐसे भी थे जो मदद के लिए भारत और पाकिस्तान में रुके रह गए। इसमें भारत के पहले आर्मी मेजर जनरल सर रॉबर्ट लॉकहार्ट थे, जिन्होंने 1948 तक कार्यवाहक सेनापति के रूप में काम किया। वहीं पाकिस्तान में ही पहले मेजर जनरल एक अंग्रेज थे जिनका नाम सर फ्रैंक मैसरवी था। ऐसे में सैनिकों का तो नंबर के हिसाब से बांट दिया गया, लेकिन कई और ऐसी चीज़ें थीं जिनको बांट पाना कोई आसान काम नहीं था। इसमें हथियार बनाने वाली कंपनियां शामिल थी, ट्रेनिंग सेंटर थे। अब आप सोचेंगे कि इन सब जगह को कैसे डिवाइड किया गया, तो इसके लिए कंपनसेशन वाला सिस्टम अपनाया गया। जैसे कि ब्रिटिशर्स ने भारत में जो हथियार की 16 फैक्ट्री बनाई थी, वो सारी की सारी भारत के कंट्रोल में पड़ती थीं। जाहिर है कि पाकिस्तान को यह सब मिल नहीं सकती थी, इसलिए भारत ने एक अमाउंट पे किया जिससे पाकिस्तान यहाँ पर हथियार बना सके। पाकिस्तान के अखबार द डॉन के अनुसार पाकिस्तान को सबसे ज़्यादा नुकसान ट्रेनिंग सेंटर में हुआ था। टोटल 46 सेंटर्स में से पाकिस्तान के हिस्से में केवल 7 सेंटर्स गए और बाकी सेंटर्स 39 के 39 भारत में आ गए। इसी तरह ब्रिटिश आर्मी के नॉर्थर्न कमांड का हेडक्वार्टर रावलपिंडी में था, वो पाकिस्तान में चला गया। साउथ और ईस्ट कमांड भारत का हिस्सा बन गए। वहीं 15 सितंबर 1947 को दिल्ली और पूरी पंजाब कमांड का गठन भी किया गया। वहीं सेना की तरह नेवी और एयरफोर्स का बंटवारा भी किया गया। पार्टीशन के टाइम पर भारत को 6 और पाकिस्तान को 2 लड़ाकू स्क्वाड्रन मिले। उस समय भारतीय वायुसेना में लगभग 900 ऑफिसर थे, 10,000 नॉन कमीशन्ड ऑफिसर्स थे और 820 टेक्नीशियंस और एडमिनिस्ट्रेटिव वर्कर्स थे। इनको भी 2/3 और 1/3 के हिसाब से बांटा गया। 2/3 भारत को और 1/3 पाकिस्तान को सैनिक मिले। हालांकि जब नेवी बांटने की बात आई तो नेवी बांटने में भारत को फ़ायदा मिला। भारत के पास एक बड़ा समुद्री बॉर्डर था, इसलिए ज़्यादातर नेवी के जहाज़ भारत के हिस्से में आए। भारत को सतलुज, जमुना, कावेरी और कृष्णा जहाज मिले। साथ ही भारत को खुकरी और तीर नाम के 2 युद्धपोत भी मिले। साथ ही भारत के हिस्से में नासिक, कोलकाता, कोचीन और अमृतसर नाम के युद्धपोत के साथ 4 मोटर माइन भी आए। इसके साथ ही अंतिम 4 बंदरगाह रक्षक मोटर लॉन्चर भी भारत को मिले।
दोस्तों तो ये था इतिहास देश की आज़ादी के वक्त जब हमारी सेना का बंटवारा हुआ। अगर आपको वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी हो तो वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए।